से जुड़ी और इस विषय को हम सब जानते हैं। हम पूजनीय दीदी माँ को हम वर्षों से देख रहे हैं। आज हमारे बीच में स्वयं पूजनीय दीदी माँ उपस्थित है, साध्वी ऋतंबरा जी। हम विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कोंकण प्रांत के माननीय संचालक डॉक्टर सतीश मोड़ जी उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद मुंबई क्षेत्र यानी पूरा महाराष्ट्र गोवा के मंत्री माननीय शंकर जी गायकर उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज अधिक समय न लेकर के दीदी माँ बहुत लंबे प्रवास से इधर मुंबई आई है। मैं समय न लेते हुए सीधा मैं दीदी माँ से निवेदन करूंगा कि आप इस पत्रकार परिषद को आपको वंदन करके और पत्रकार बंधु हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि तकरीबन 550 साल जिस जन्म स्थान के लिए प्रभु के संघर्ष हुआ, हमारे पुरखों ने बलिदान दिए, लगातार आस्था की अलख को जगाए रखा और उसको परम चरम उत्कर्ष पर जो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में जिन्होंने अपने आप को आहूत किया, बलिदान दिए, बलिवेदी पर चढ़े, संघर्ष करते रहे और सांसों में उस प्रण को स्थापित किया। उस मंदिर के निर्माण के लिए जो है वो गली गली गांव-गांव जन के हृदय के द्वार को खटखटाने का ये प्रारंभ। निधि संकलन मात्र धन से ही संबंधित विषय नहीं है। संगठन के द्वारा, ये संतों के द्वारा निश्चित किया गया कि जो नई पीढ़ी है वो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के पूरे संघर्ष से परिचित हो। ये गौरवपूर्ण हालात पैदा करने के लिए कितना लंबा संघर्ष चला उससे परिचित हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि श्री राम क्यों पूरी मनुष्य जाति के लिए एक आदर्श पुरुष की तरह उनकी महिमा है और उससे हमारा सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, लौकिक, पारलौकिक दोनों जीवन को कैसे मार्ग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। तो वो मति है हमारी, गति है हमारी, कर्म है हमारा, धर्म है हमारा, प्रभु राम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के जीवन चरित्र से पता चलता है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। सारी मनुष्यता जिस भौतिकवाद की अंधरों में थपेड़े खाके बिखर रही है या छोटी छोटी परिस्थिति से व्याकुल हो रही है, उसके लिए बड़ा जीवन के उदात्त चरित्र को अगर देखना है, धर्म के श्री विग्रह को, तो वो प्रभु श्री राम है। इसलिए मंदिर निर्माण के लिए ये तय हुआ कि हम छोटे छोटे योगदान के लिए हर द्वार पर जाएंगे। और उसके पीछे ये भावना है कि जब कोई अपना छोटा सा गिलहरी जैसा योगदान समर्पित करता है, उसके पहले उसका चित्त अर्पित होता है, मन अर्पित होता है, उसका मानस जो है ये मंदिर बनता है, राम उसके हृदय में आके विराजमान होते हैं। इसीलिए ये पवित्र कार्य जो है प्रारंभ हुआ है पूरे भारत के अंदर, गली गली, गांव-गांव। एक ही बात का मैं निवेदन करूंगी कि हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, ये बताना, स्थापित करना कि इस भारत की धरती का कंकर कंकर शंकर, इसका प्राण प्राण में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का गठरीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर वही बनाएंगे और वो कण कण की छोटी छोटी निधियां अर्पित और समर्पित होंगी। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पदाधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निश्चित रूप से बताएंगे कि योजना क्या है, किस प्रकार हम हर द्वार पर जा रहे हैं। और मैंने भावना व्यक्त की है
कि किसी एक बड़े श्रेष्ठी के द्वारा भी ये मंदिर निर्मित हो सकता था, लेकिन ये मंदिर किसी एक के योगदान से हो ये निश्चित नहीं किया गया, क्योंकि रामलला का मंदिर राम भक्तों के द्वारा बनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए और आने वाली उसकी संतानों को ये लगना चाहिए कि जब ये इतिहास रचा जा रहा था तो उसमें हमारे पूर्वज भी सम्मिलित थे अपना योगदान देकर। इस तरह ये पावन निधि संकलन का कार्यक्रम, मैं इसको अनुष्ठान मानती हूँ और ये पवित्र अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है पूरे भारत के अंदर, एक नव जागरण के साथ, नई चेतना के साथ, राममय होने का और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर एक राष्ट्र निर्माण का जो भाव है, राष्ट्र मंदिर के निर्माण की जो भावना है, ये जन जन के हृदय में स्थापित हो, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को लिया गया। हम सबने पूजनीय गिरिमा को सुना। आज सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि अब सीधा प्रश्नोत्तर पे आते हैं और सब अपना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और महाराष्ट्र की अगर कोई विशेष बात होगी तो हमारे शंकर जी उसका उत्तर देंगे। अभी आप पहले पूजनीय गिरिमा से आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। मंदिर अभी आपको लगता है कभी पूरा हो जाएगा? ये मोदी के काल में होगा या और आगे? संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 2 ते 2.5 करोड लोकांपर्यंत पोहोचण्याची आपली जी योजना आहे आणि या योजना अंतर्गत आता जसं दिदीमांनी सांगितलं की ज्या ज्या व्यक्तीने या मंदिराच्या संग्रामामध्ये, अयोध्येच्या या संग्रामामध्ये सहभाग घेतला, या सहभागामध्ये 10 रुपयाचं कूपन, 100 रुपयाचं कूपन, 1000 रुपयाचं कूपन आणि त्या व्यतिरिक्त मोठी पावती पुस्तकं या अभियानाच्या दरम्यानमध्ये आपले सगळे कार्यकर्ते आपल्या संपूर्ण समाजापर्यंत जाणार आहेत। याच्यामध्ये 100 रुपयाचं कूपन, 10 रुपयाचं कूपन हे एवढ्या करता की आमचा संकल्प आहे की शहरवासी आहे, गिरीवासी आहे, आदिवासी आहे, ज्याची इच्छा आहे देण्याची, तर अशापर्यंत त्याला सुद्धा संभव झालं पाहिजे, म्हणून त्याच्याकरता सुद्धा 10 रुपयाचं कूपन आहे। म्हणजे करोड रुपयाचं कूपनापेक्षा सुद्धा ते 10 रुपये सुद्धा महत्त्वाचं आहे। अशा प्रकारे संपूर्ण विदर्भ पासून तर मुंबईपर्यंत, गोव्यापर्यंत, महाराष्ट्र आणि गोवा असे 4 प्रांत जे आहेत, या संपूर्ण अभियानाचा सगळा जो योजना जी आजपासून अभियान सुरू झालं, हे 27 फेब्रुवारी माघ पौर्णिमेपर्यंत हे अभियान चालणार आहे। असं संपूर्ण वेगवेगळ्या योजनेनुसार गावामध्ये रोज कार्यकर्ते आपला वेळ देऊन, अनेक कार्यकर्ते पूर्ण वेळ निघून अशा प्रकारचं ह्या अभियानाचं जी रचना आहे ही संपूर्णपणे झालेली आहे। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय संघ आणि या अभियानाच्या याच्याकरता आपण पाहिलं असेल की माननीय सरसंघचालकांपासून सर कार्यवाहपर्यंत विश्व हिंदू परिषद सगळे आजच माननीय राष्ट्रपतींची भेट आमचे कार्याध्यक्ष जे आलोकजींनी घेतलेली आहे। सगळ्या कुठलाही पक्ष, कुठलाही पार्टी, कुठलाही धर्म याच्या पलीकडे जाऊन हा जो दिदीमाने जो सांगितला की हे राष्ट्र मंदिर उभं राहत आहे, त्याच्याकरता ही सगळी योजना रचना झालेली आहे। आजपासून अभियानाला सुरुवात झाली आहे। राष्ट्रपतींनी जो आज 5 लाखाचा जो निधी दिलेला आहे राष्ट्रपतींनी, असं मध्य प्रदेशचा सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी निधी दिलेला आहे। अशाच योजनेतनं हळूहळू या महिन्याभरामध्ये सगळ्या जेवढे सुद्धा IPS अधिकारी आहेत किंवा मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, राज्यपाल आहेत, त्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा सगळे कार्यकर्ते प्रयत्न करणार आहोत। सगळे ज्यांना ज्यांना असं वाटतं की अभियान आपलं आहे, राम आपला आहे, हे रामाचं मंदिर उभं राहत आहे, हे अस्तित्वाचं मंदिर आहे, हिंदू समाजाच्या अस्तित्वाचं, त्याच्याकरता ज्या ज्या मंडळींना वाटतं, म्हणजे याच्यात कुठल्याही म्हणजे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना सगळ्या पक्षापर्यंत आम्ही पूर्णपणे पोहोचणार आहोत आणि त्यांचा सहभाग सुद्धा आता आम्हाला मिळायला लागलेला आहे। आता उद्यापासून अनेक राजकीय पक्षांकडे सुद्धा आमचे कार्यकर्ते जाणार आहेत। आम्हाला कुठलीही त्याच्यामध्ये अशी कुठलीही बंधनं नाही। जी हिंदी में प्रश्न पूछ सकते हैं।
मुंबई में अभियान कब से शुरू कर रहे थे? नहीं, मुंबई में कल दीदी माँ यहाँ ही है, तो कई बस्तियों में मालाड, गोरेगांव इस तरफ जो है, जो ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ बस्ती है, दीदी स्वयं वहाँ पर जाएंगी, उनसे संबोधन करेंगी, और उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो दानदाता, जो देना चाहते हैं, इस प्रकार से उनसे भी दीदी मिलेगी। ऐसे पूरे नीचे से तबके से लेकर ऊपर के सारे लोगों को मिलने का कल का ये प्रयास है। इसके बाद में दीदी इसी प्रकार से पुणे जाएगी। अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जो उसमें भाग लेंगे, उन लोगों के क्या रोल होगा? नाही, हे सगळे सामील राहणार आहे अभियानाच्या याच्यामध्ये। अडवाणी किंवा मुरली मनोहर जोशी असा विषय नाहीये, तर हा सर्वव्यापी हे अभियान आहे, त्याच्यामुळे सर्व या अभियानामध्ये सगळे सम्मिलित होणार आहे। अगर और कोई विशेष प्रश्न न हो तो हम सब 1-to-1 के लिए दीदी माँ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ है आज, और एजेंसीज भी हैं, तो अगर और कोई प्रश्न न हो, क्योंकि विशेषकर हम सब ने एक पूरा जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी दीदी माँ को और उनको सुन करके वो आगे बढ़ी है, तो अगर कोई प्रश्न हो तो सीधा 1-to-1 के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। तो अगर किसी को पूछना हो लास्ट, तो मैं आपको निवेदन करूंगा, अन्यथा हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 1-to-1 करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग आगे आ सकते हैं। ठीक है, हाँ हिंदी सिर्फ हिंदी अभी, क्योंकि महाराष्ट्र के तो विषय शंकर जी ने कर दिया है, तो अभी सिर्फ दीदी माँ से आप जब हम हमारे पैर मंजिल पे पड़ते हैं, तो उस मंजिल की प्राप्ति के लिए जो यात्रा होती है, वो बहुत सारे पैरों में छाले देती है, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी वेदनाएं, बहुत सारे अपनों का खोना, बहुत सारे बलिदान। लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो उन सारी पीड़ाओं का हरण हो जाता है और उन सारे बलिदानों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगातार इस देश के बहुत सारे नौनिहालों ने अपनी जवानियां, अपनी तरुणाइयां, अपना सर्वस्व समर्पित किया। लेकिन उसी आंदोलन के कारण भारत में एक अलग तरह का जो है राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हुई। मैं समझती हूँ हम भारतीयों को जातीय अभिमान काफी रहता है, लेकिन जब धर्म चेतना जागृत होती है, जब राष्ट्रीय भाव जागृत होता है, तो सारी समस्याओं के समाधान होते हैं। इस आंदोलन ने वो समाधान भी किए, क्योंकि इस देश को विखंडित करने की जो ताकतें हैं वो बहुत प्रबल है। वो देश के अंदर भी है, वो आस्तीन के सांप बनकर, और देश से बाहर भी है। लेकिन फिर भी कोई बात है जो हमें तोड़ नहीं पाती, वो है हमारी धर्म चेतना, वो है हमारी राष्ट्रीय भावना। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने हमारी धर्म चेतना के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय बोध को भी प्रबलता से हमारी चित्त चेतना में स्थापित किया। निश्चित रूप से हमारी एक पीढ़ी, तरुण पीढ़ी ऐसी है जो अपरिचित है इस पूरे संघर्ष से, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो राष्ट्रीय गौरव स्थापित करने में असफल रही, क्योंकि वो बहुत सारे उसके कारण रहे। तो ये हुआ कि श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के लिए गिलहरी जैसा योगदान सबके द्वार पर जाके स्वीकार किया जाएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं मुंबई आई हूँ और मैं अपने देश के अगर भामाशाहों से मिलूंगी तो इस क्षेत्र के
उन सबसे भी मिलूंगी जिनके पास धन तो नहीं है, पर कदाचित उनके पास प्रभु राम के लिए मन बहुत बड़ा है। और मैं समझती हूँ भगवान राम को कोई रिझा पाया तो वो केवट रिझा पाए, निषाद रिझा पाए। वो शबरियों के राम है, वो निषादों के राम है, वो केवटों के राम है, वो जटायु के राम है, और वो त्यक्ता अहल्या के राम है। तो राम जब वन यात्रा पे निकलते हैं तो मैं देखती हूँ कि वो वन्य जातियों के साथ सहज होते हैं, सरल होते हैं, आलिंगन में उन्हें बांधते हैं। और आज तक भी हमारे देश की ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो स्वयं को राम सखा कहकर गौरव का अनुभव करती हैं। तो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया ने हमें ये सौभाग्य दे दिया कि हम अपनों के द्वार पर अपने पद को लेकर जा रहे हैं, और वहां से जो फल फूल पत्र पुष्प समर्पित होंगे वो रामलला के चरणों में अर्पित करेंगे। और ये सारी प्रक्रिया भारत की एकात्मता को, हमारे प्रेम के ताने बाने को, और सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना को, सौहार्द को, प्रेम को, और सबसे बड़ी बात है हमारी ताकत को मजबूत करेगी, ताकि देश के साथ जो दुराव रखते हैं उनके जो गंदे इरादे हैं वो पूरे ना हो, हमारी आस्था भी मजबूत हो और हमारा देश भी मजबूत हो। जातीय अभिमान हमारी ताकत बने, वो हमारी कमजोरी बनकर हमें तोड़ ना दे। इसके लिए एक ही व्यक्तित्व, एक ही अवतारी महापुरुष, वो है प्रभु राम। उन्होंने भी यही काम किया, जन जन के पास गए, गली गली गांव गांव, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना के साथ आज हम भी उस सौभाग्य को अर्जित कर रहे हैं। मुझे जैसे ही मैंने मुंबई के एयरपोर्ट पे अपना कदम रखा तो मुझे पुराने दिन याद आए, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर आधी आधी रात तक 2-2 बजे तक भी जनता प्रतीक्षा करती थी कि रितंभरा आएगी और मंदिर के बारे में कुछ कहेगी। इतना जन सैलाब, इतनी जनवेदनी राम मंदिर के आंदोलन ने इस आसमान, इस धरा में देखी है, और वो सारा संघर्ष सार्थक होने जा रहा है। मंदिर निर्माण में सबने अपना योगदान देना। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप सबके द्वारा सारे समाज को ये आह्वान करती हूँ कि ऐसे अवसर बार बार द्वार पे नहीं आते, और जब अवसर द्वार पर खटखटाते हैं, दस्तक देते हैं, तब चूक नहीं जाना चाहिए। बहुतों ने जवानियां दे दी, तन्हाइयां दे दी, हमने मन देना है, धन भी देना है, सर्वस्व समर्पित करना है। मैं आह्वान करती हूँ कि मेरा नवयौवन तन देगा, मेरा मुनि मंडल मन देगा, जीवन का मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को पूरा करती हूँ। ठीक है, अभी पूछने दीदी माँ 10 मिनट है, तो किसी को एजेंसी विशेष को अगर और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर फाइट चाहिए तो आप आगे आ जाए। जो लाइव करेंगे वो प्लीज सेटअप करिए, तब तक कॉमन लिंक। रंजित मैं बाइक दे रहा हूँ, तो अलग से दे रहा हूँ, आगे आ जाओ। ले लो, वहीं से ले लो यार दादा, इधर भी चालू था।